नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का अड्डा 24/7 एसएससी अड्डा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के अपने डिस्कशन की, क्लास की। बट उसके पहले एक बार हमारे सभी विद्यार्थी, जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहां तक आपकी रीच है, जिस जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दें। ये क्लासेस उन सभी स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त एसएससी, एमटीएस, हवलदार, या दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका आईबी की, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की। तो आप सभी विद्यार्थियों से कहूँगा, जितने भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो के लिंक को कॉपी करें और शेयर करना स्टार्ट कर दें। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों से कहूँगा, सबसे पहले तो 8 PM का रिमाइंडर सेट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी के पास आपके मोबाइल में 8 PM का रिमाइंडर होना चाहिए कि 8 PM बच्चे आपकी मैथ्स की रेगुलर क्लास होती है। क्या 8 PM बच्चे आपकी मैथ्स की रेगुलर क्लास होती है, और ये क्लास पूरी तरीके से डेडिकेटेड है हमारे एमटीएस और हवलदार के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, क्या आप केवल अगर आप ये क्लास करेंगे तो केवल एमटीएस और हवलदार होगा? नहीं, इसके साथ ही साथ आपका बच्चे आईबी, दिल्ली पुलिस भी कवर होगा यहीं पर। ये या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ पर बच्चे आपकी मैथ्स पूछी जाती है। आपको ये क्लास बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो जल्दी से क्या करें, वीडियो के लिंक को कॉपी करें और जहाँ तक आपकी रीच है एक बार शेयर कर दें। आप सभी विद्यार्थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो भैया आप सभी लोगों से कहूँगा ये ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इस ऐप पर मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा हूँ। तो आप सभी के पास ऐप होना मस्ट है। अगर ऐप नहीं है तो ऐप को डाउनलोड करिए, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो ये है हमारा आपका, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस और हवलदार की, मैं आप सभी से कहूँ, अगर आप एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रॉपर गाइडेंस मेरी चाहते हैं, पूरी टीम की गाइडेंस चाहते हैं, तो मैं आप सभी लोग पर्सनली कहूँगा ये महापैक आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसमें एमटीएस की लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। हर वो चीज अवेलेबल है जो आवश्यक है। कहां से ज्वाइन करेंगे? इसको ज्वाइन करने के लिए आपको adda247.com या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट कर लेना है। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको यूज करना है Y170। जैसे अप्लाई करेंगे 78% फ्लैट ऑफ मिलेगा। तो जितने लोगों ने नहीं ज्वाइन किया, जल्दी से Y170 कोड के साथ जाकर आप इसको ज्वाइन कर लें। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि सर सारे एसएससी एग्जाम हमारे एक साथ कवर हो जाए, जिसमें बच्चे आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनोग्राफर, इवन दिल्ली पुलिस, ठीक है, इन सभी की लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और स्पेशल वीडियो कोर्सेज के लिए आप हमारे एसएससी महापैक में जा सकते हैं। और इस एसएससी महापैक को भी ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, आपको adda247.com या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट कर लेना है, और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको यूज करना है Y170, Y170। जैसे अप्लाई करेंगे 78% फ्लैट ऑफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने डिस्कशन की। एक बार जल्दी से कमेंट में लिखिए यस सर रेडी। आप सभी विद्यार्थी जितने भी लोग लाइव हैं, एक बार जल्दी से कमेंट में लिखिए यस सर रेडी। शुरुआत की जाए, कमेंट में जल्दी से एक बार लिख दो यस सर रेडी। रेडी दोस्तों? भैया राधे राधे। चलिए शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए, एक बार शेयर कर दो। चलिए, बहुत बहुत शानदार, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने, शुरू हो जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर 4249 प्राप्त होता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखो, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आप किस तरीके से करेंगे, अब मैं आपको अपनी बेहतरीन सी ट्रिक सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले आप बच्चे क्या करें, आपको पता है 16 2/3% का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। और ये जो 6 यूनिट है ना बच्चे, ये आपकी वास्तविक संख्या है, ये आपकी वास्तविक संख्या है।
अगर कोई पूछे एक्चुअल नंबर क्या है, कहोगे सर 6 यूनिट है, ये आपका एक्चुअल नंबर है। अब देखो, अगर आप 6 का, अगर बेटे एक्चुअल नंबर 6 यूनिट है, 6 का 16 सही 2/3% निकालो, 1 आएगा। वास्तविक संख्या 6 यूनिट है, 6 का 16 सही 2/3% निकालो, 1 आएगा। और एक क्या कर दो, ऐड कर दो, एक ऐड कर दो, कितना हो गया 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू देखो, जैसे आपने एक ऐड किया, कितना हो गया 7 यूनिट, किसके बराबर है, 4249 के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 छंग 42, जीरो लगा देंगे, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 607 इंटू 6, तो कितना होगा 6 सत्ते 42 और 6 36, 36 42 क्या है बेटे, करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ए ऑप्शन। बोलो आया कि नहीं आया। किसी भी स्टेप पे जरा सा भी कहते ना इत्तू वाला भी डाउट है तो पूछो, बोलो किसी भी स्टेप पे कोई डाउट, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट। और दोस्तों मैं कह रहा हूं जितना मैं कराता जा रहा हूं प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम से निकाल लेना और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आपको इसके ज्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इम्तियाज हवलदार के लिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लेकर आता हूं, बहुत ध्यान से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हमें भिन्न में परिवर्तित करना है, ये आपको दिया गया, आपको भिन्न में परिवर्तित करना है। करिए, भिन्न में परिवर्तित कीजिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे बच्चे ये क्या लिखा है 0.456 456 456। बच्चों एक चीज समझा करो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पेयर को पहचानना पड़ता है कि कौन सा पेयर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहां पर ध्यान से देखो तो ये 456 रिपीट हो रहा है, फिर देखो 456 रिपीट हो रहा है और फिर 456 रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब बच्चे क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 0.456 के ऊपर बार, 0.456 के ऊपर बार, तो मैं इसको लिख सकता हूं 456 डिवाइडेड बाई 999, इस तरीके से डिवाइडेड बाई 999। अब जरा कैंसिल कर लो, तो जब आप कैंसिल करेंगे 3 से कैंसिल कर दो ऊपर और नीचे, जैसे ही कैंसिल करेंगे तो 3 एक कम 3 हो गया, एक बचा 15 हो गया, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, ठीक है। ये आ गया डिवाइडेड बाई 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ गई। ये बेटे आपकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आई ऑप्शन नंबर ए। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। किसी भी स्टेप पे कोई डाउट, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट। आज जब मैं क्लास ले रहा था ना, एक बच्चा कहता है कि सर थोड़ा सा ना मजा दिला दो। मैंने कहा अच्छा क्या मतलब ये कॉमेडी शो चल रहा है कि मजा दिलाए हम आपको, नहीं ना। मैथ्स है, बहुत सीरियस होके पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूं मैथ्स है, बहुत सीरियस होके पढ़ना। ये पसीना निकल रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, कोई अपने लिए नहीं कर रहा हूं। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर बच्चे आपका स्टार्ट नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि आज क्या मैंने टाइमर लगाया ही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक तरीके से कहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों ये, हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 घंटियां एक साथ बजती हैं क्रमशः 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी। देखो पहली घंटी हर 6 सेकेंड के बाद बजती। मेरे लाल अटेंडेंस नहीं लगा रहे हो यार। सर आपकी दया से सीआरपीएफ में, अरे मैं गारंटी लेता हूं सीआरपीएफ की, अभी मैं बैच लेकर आ रहा हूं। देखो बिल्कुल यूट्यूब पर लेकर आऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। देखो कह रहा है 4 घंटियां क्रमशः 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो बताओ 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए सबसे पहले ये देखा करो। सबसे पहले देखो आपको पता है पहली घंटी हर 6 सेकेंड के बाद बजेगी, दूसरी घंटी हर 12 सेकेंड के बाद बजेगी, तीसरी हर 15 सेकेंड के बाद बजेगी और चौथी घंटी हर 20 सेकेंड के बाद बजेगी। तो 6, 12, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना आएगा जरा कमेंट करो। एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर एलसीएम निकल कर आ गया 60। कितना आएगा 60 सेकेंड, यानी हर 60 सेकेंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या मैं कह सकता हूं, बोलो अगर
अगर पहली घंटी हर 6 सेकंड के बाद बजती, दूसरी 12 सेकंड, तीसरी 15 सेकंड और चौथी 20 सेकंड, तो हर 60 सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। बोलो क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब कह रहा सर बताओ 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी। देखो अब देखो 2 घंटे हैं, ये सेकंड है ना, और ये घंटे। 2 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से। तो देखो 2 गुणे 60 120, 120 मिनट हो गए। मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। ये क्या लिखा है? 2 गुणे 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में आ गया, अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में आ गया। इतने सेकंड है, इतने सेकंड है, और हर 60 सेकंड के बाद बजती है, तो कितने बार बजेगी? डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप डिवाइड करो कितना आएगा? 120 बार। 2 घंटे में बेटे 120 बार बजेगी। करेक्ट है? करेक्ट है? नहीं, छोटी सी एरर है। देखो जो भी यहां पर आता है हम उसमें एक ऐड कर देते हैं, जो भी आता है हम उसमें एक ऐड कर देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि एक बार पहले बज चुका है, यानी आंसर कितना आएगा? 121 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी बेटे? 121 बार बजेगी। क्यों? क्योंकि पहले 60 सेकंड पर बज चुकी है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? इतना सा भी कोई डाउट है? पूछो, पूछो गाइस। ठीक है, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है। एक कहा कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। चलिए इतना क्लियर, इसमें क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। यार ये क्वेश्चन मुझे जब प्रीवियस ईयर में मैंने देखा, मैं सच बताऊं दिल टूट गया। जरा क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है? एक दिल टूट जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दिल टूट जाता है, भावनाओं की संख्या का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की भावनाएं वर्ग के समानुपातिक हैं। टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हो जाता है। दिल की प्रारंभिक कीमत क्या थी? शिट यार, मतलब जब ये क्वेश्चन बना होगा, मैंने आज पहली बार देखा, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, डायमंड में कराया, गोल्ड में कराया, लेकिन दिल मान के तो मैंने कभी नहीं कराया। तो चलो इसको भी कराते हैं। ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। देखो आपका दिल था वो टूट गया, ठीक है, फिर आप रोगे नहीं। देखो ठीक है, देखो दिल 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। ठीक है, और ये जो नुकसान आए ना, सब जो तुमने टेडी बियर दिए थे वही है। ये जितने तुम गिफ्ट दे के आए थे ना, ये सब वही नुकसान है तुम्हारा। देखो पढ़ाई नहीं कर रहे थे। देखो कितने ग्राम का तुम्हारा दिल है, जरा देखते हैं। मैं कसम से कह रहा हूं, इसकी लैंग्वेज देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। भैया आपका 10 ग्राम का दिल था। ठीक है, 10 ग्राम का दिल था। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम में, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम और 4 ग्राम में टूट गया। अच्छा अब देखो सोचो, अगर ये दिल ना टूटता, अगर ये दिल ना टूटता तो इसकी कीमत क्या होती? कहोगे सर ये दिल ना टूटता तो इसकी कीमत होती 10 का स्क्वायर, यानी 100 रुपए में। 100 रुपए इसकी कीमत होती, 100 यूनिट इसकी कीमत होनी चाहिए थी। लेकिन ये दिल टूट गया। अब जब टूट गया तो ये जो इधर आओ, ये जो 1 ग्राम वाला दिल है, ये कितने का बिकेगा? तो अगर सर ये 1 ग्राम वाला दिल 1 का स्क्वायर, ये 1 ग्राम वाला दिल कितने का बिकेगा? 1 का स्क्वायर। देखो ये 1 ग्राम वाला दिल 1 का स्क्वायर यानी 1 रुपए का बिकेगा। और इसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत होगी 2 का स्क्वायर यानी 4 रुपए। मैंने कहा इसकी कीमत कितनी होगी? 3 का स्क्वायर यानी 9 रुपए। इसकी कीमत कितनी होगी? 4 का स्क्वायर यानी 16 रुपए। यानी टोटल कलेक्शन कितने का आया? जरा देखो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, यानी आपको मिला कितना? 30 रुपए। अगर ये दिल ना टूटता तो इसकी कीमत 100 रुपए होती, लेकिन टूटने के कारण केवल 30 रुपए रह गई। ठीक है हाँ, इसीलिए टूटने के कारण कितनी रह गई? केवल 30 रुपए। यानी नुकसान कितने का है? यहां देखो नुकसान कितने का है? 70 यूनिट का लॉस हो रहा है।
70 यूनिट का लॉस है। कितने का लॉस है? 70 यूनिट का लॉस है। कितने रुपए का लॉस है? 700 रुपए का लॉस। इसी पैसे का टेडी बियर दे के आए थे ना 14 फरवरी को, हाँ, वैलेंटाइन डे पे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1000 रुपये। मतलब तुम्हारे जो दिल है उसकी कीमत 1000 रुपये है। जाके चेक करा लेना, जाके चेक करा लेना। हाँ सर, दिल तोड़ दिया उसने, बुरा क्या मानूं। ठीक है, अब तुम लिखना, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। ठीक है, तो जो इंतकाम है ना वो देखना ना। और यार एक बार अटेंडेंस लगाओ यार, कितने लोगों ने अटेंडेंस लगाई है? कितने लोग अटेंडेंस लग गई है? मात्र 400 लोगों ने अटेंडेंस लगाई है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो, जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो। ठीक है, मजा आ गया? जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब ठीक है, काश दो दिल होते सीने में। लगाओ ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटे। काश दो दिल होते सीने में, बाद में लगाना, पहले ये क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है ए रेशियो बी प्लस सी कितना? 1:3 है। सी रेशियो ए प्लस बी कितना है? 5:7 है। तो बताओ बी रेशियो ए प्लस सी क्या होगा? बी रेशियो ए प्लस सी क्या होगा? अच्छा, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। अच्छा चलो जरा ध्यान से देखो, फोकस हो जाओ, मजाक से दूर आओ, मजाक से बाहर आओ और क्वेश्चन पे आओ। देखो आपको दिया क्या गया है? आपको यह दिया गया कि ए रेशियो बी प्लस सी किसके बराबर है? कहोगे सर ए रेशियो बी प्लस सी किसके बराबर है? 1:3 के बराबर है। 1:3 के बराबर है। ठीक है, मतलब अच्छा देखो यहां पर क्या दिया गया है? सी रेशियो ए प्लस बी किसके बराबर बेटे आपको दिया गया है? सी रेशियो ए प्लस बी किसके बराबर है? 5:7 के इक्वल है। अब देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या होती है? जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए, आप कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक क्या होती है? देखो बच्चों, इसका बेसिक ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो अगर मैं इधर ऐड करता हूं a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं a प्लस बी प्लस सी, किसके बराबर होगा? 3 और 1 4 यूनिट के बराबर हो गया। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो। देखो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी ऐड करूं कितना होगा? 3 और 1 4। यहां देखो c प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, मतलब ए बी सी कीमत कितनी? 7 और 5 12 के बराबर है। यहां पर ए बी सी की कीमत 4 है, यहां पर ए बी सी की कीमत कितनी? 12 है। ये देखो यहां पर ए बी सी की वैल्यू 4 है, यहां पर ए बी सी की वैल्यू कितनी? 12 है। ये तो गलत है ना, तो पहले इसको बैलेंस करो। एलसीएम लोग कितना आएगा? 12, 4 3 12, 12 1 12। जिस साइड सम 4 यूनिट है उस साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो? जिस साइड सम 4 यूनिट है उस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जिस साइड 12 यूनिट है उस साइड 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 3 1 3, 3 3 9, इधर भी 12 हो गया। ये कितना हो गया? 5 1 5 और 7 1 7, इधर भी 12 हो गया। क्लियर? क्लियर? अब देखो इधर भी 12 है, इधर भी बेटे 12 है। अब हम यहां से निकालेंगे ए बी सी का रेशियो कितना आएगा? ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो अकेला कौन है, जैसे ए अकेला लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब देखो सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। सी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? देखो अब देखो आपको पता है तीनों का सम मिलाकर 12 है, जिसमें से ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 5 है, तो कि बी की वैल्यू कितनी होगी? 12 में से 5 और 3 8 कम कर दो, तो जैसे ही 8 घटाओ कितना हो गया? 4। तो बी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 4। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि सर बताओ बी रेशियो ए प्लस सी कितना है? बी रेशियो ए प्लस सी, देखो b की वैल्यू कितनी है? 4। अच्छा बताओ a प्लस सी कितना होगा? a प्लस सी हो गया 5 और 3 8, कैंसिल कर दो, रेशियो कितना होगा? 1:2। 1:2 क्या है? करेक्ट आंसर है। 1:2 क्या है? करेक्ट आंसर है। बोलो आया कि नहीं आया? 1:2 क्या है? करेक्ट आंसर। मैं सारे वो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा, और मैं आपसे ये वादा करता हूं जितने लोग एमटीएस देने जा रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, किसी भी स्टूडेंट का मैथ्स नहीं रुकेगा। चलिए
आगे मूव करते दोस्तों, पहले बताओ इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे मूव करते, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, बहुत ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन कह रहा है पीयूष ने 25 पुस्तकें 4,000 रुपए में खरीदी और उन्हें 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा? एक पुस्तक का विक्रय मूल्य बेटे कितना होगा? यार जल्दी से एक बार सब लोग लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से एक बार थम्स अप करके लाइक और शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से थम्स अप करके लाइक और शेयर करो, फिर आगे बढ़ते। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आज इवेंट मेरा नहीं लगा था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। जाओ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अक्षय मैथ्स गुरु, उस पर जाकर शेयर कर दो, अपने फेसबुक पे शेयर करो और मुझे टैग करो। जल्दी से एक बार शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है, देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है। जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप किस तरीके से करेंगे? देखो इसकी ट्रिक ये होती है, सबसे पहले ये देखा करो कि पूरे व्यापार में आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। सबसे पहले आप ये देखो कि पूरे व्यापार में आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही। देखो 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। अच्छा, प्रॉफिट किसके बराबर होगा बच्चे, ये बताओ? प्रॉफिट मेरे भाई बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब देखो कह रहा है कि 25 किताबों को, जब आप 25 किताबों को 4,000 रुपए में खरीदा है, यानी 25 किताबों के सेलिंग प्राइस में से, कितनी किताबें? 25 किताबें। 25 किताबों के सेलिंग प्राइस में से जब आप 25 किताबों का कॉस्ट प्राइस माइनस करते हो, तो प्रॉफिट मेरे लाल किसके बराबर है? प्रॉफिट बराबर है 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट बराबर है 5 किताबों के विक्रय मूल्य, मतलब 5 सीपी के बराबर है। देखो माइनस का 25 का कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, तो 25 का कॉस्ट प्राइस, 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर, ये प्लस का इधर गया माइनस का हो गया, तो 25 माइनस 5 कितना होगा? 20 का सेलिंग प्राइस। यानी 25 का कॉस्ट प्राइस बेटे बराबर हो गया 20 का सेलिंग प्राइस। और आपको पता है 25 किताबों का कॉस्ट प्राइस कितना है? कहोगे सर 25 किताबों कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपए। तो क्या बच्चे मैं इसकी जगह 4,000 लिख सकता हूं, बराबर 20 का सेलिंग प्राइस। तो एक का सेलिंग प्राइस कितना आएगा बताओ? एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4,000 डिवाइडेड बाई 20, 20 कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 0, 2 दूनी 4 यानी 200 रुपए। एक का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 200 रुपए। एक का सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेटे? 200 रुपए। बोलो क्लियर? इसमें कोई डाउट? कोई डाउट? किसी भी स्टेप पे रत्ती भर कोई डाउट है पूछो, किसी भी स्टेप पे बच्चे डाउट है पूछो, जल्दी से एक बार कमेंट करो, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है पूछो गाइस। ठीक है, क्लियर? यार मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, मैथ्स में एक नाम अक्षय सर याद रखो, 24 घंटे आपको मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, मेरे पास आपके लिए परमानेंट टाइम है। मैं आपके लिए और भी स्पेशल चीज़ें कर रहा हूं, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। और आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल क्या कहते हैं बच्चे, मैंने प्रैक्टिस सेट डिज़ाइन किए जो कि कल से आपको मिलने लगेंगे। उसके लिए आपको एक भी रुपए पे करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो चीज़ कैसे दूंगा, ऐसा तो नहीं घर पे आके आपको देके जाऊंगा, उसके लिए भी एक स्पेशल चीज़ मैंने की है। तो सभी लोग उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बार लाइक और शेयर करते हुए चलो, जल्दी से लाइक और शेयर करते हुए चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, फाइंड द यूनिट डिजिट। अगर आपको यूनिट डिजिट नहीं आता, 2 मिनट मुझे शांति सुन लो, कभी भी यूनिट डिजिट के क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। आओ समझाते हैं, याद रखना जो चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लिखो, अगर यूनिट डिजिट पर 0 है, अगर यूनिट डिजिट पर 1 है, यूनिट डिजिट पर 5 है और यूनिट डिजिट पर 6 है, कितनी भी पावर कर दो, मैंने कहा यूनिट डिजिट पर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, कितनी भी पावर कर दो बच्चे सेम होता है। कितनी भी पावर कर दो बेटे सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, सेम होता है। इन सब चीजों का भी प्रयोग अभी आपको बताएंगे। अगर यूनिट डिजिट पर 4 दिया गया और 9 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, केवल चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं कि पावर हमारी ऑड है या इवन है, बस केवल इतना चेक कर लो।
आंसर हो जाएगा। कह दो कैसे, देखो इसकी टेबल बता देता हूं। जब भी 4 और 9 आपको दिया जाए, अगर पावर या तो ऑड होगी या तो पावर इवन होगी, या तो पावर ऑड होगी बेटे या तो इवन होगी। 4 की पावर ऑड है तो 4, 9 की पावर ऑड है 9, 4 की पावर इवन है तो 6, 9 की पावर इवन है तो 1। क्लियर? क्योंकि पावर ऑड और इवन के अलावा कुछ नहीं होगी। इसके बाद अगर यूनिट डिजिट पर दिया गया 2, 3, 7, 8, ये आपको दे दिया गया, तो जो भी पावर आपको दी गई है करते डिवाइड कर देते हैं किससे, 4 से, और चेक करते हैं कि बताओ शेषफल कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है। बस ये करते हैं, शेषफल कितना आ रहा है। ये प्रॉपर कंसेप्ट है जो मैंने लिख दिया। अगर ये रट लोगे गलती नहीं करोगे। अब देखो, अभी कुछ चीजें और समझानी है, इधर आओ। जब आप बच्चे, जैसे यहां पर क्या दिया गया है, कहोगे सर यहां पर आपको दिया गया है क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं यूनिट डिजिट पर कितना है, 8। मैंने अभी बताया यूनिट डिजिट पर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। तो क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करो। इसकी पावर कितनी, 120। 120 को बेटे जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मैंने क्या बोला, 120 को जब 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 120 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिख लो, आपको स्टार बनाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 आए, जब भी रिमाइंडर 0 आता है, हम चौथी पावर लगा देते हैं। अब ये बताओ 8 की पावर 4 कितना होता है, कहोगे सर 4096। तो यहां पर यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। आगे देखो, यहां पर देखो यूनिट डिजिट पर 7 है, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, और 15 चौको 60, पूरा पूरा कट गया। यानी 860 को जब बेटे मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा हम चौथी पावर लगा देंगे। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका यूनिट डिजिट कितना निकल कर आ गया, 7। याद रखना बच्चे, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आता है हम हमेशा चौथी पावर लगाते हैं। आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ, रिमाइंडर जब भी 0 आएगा आप हमेशा चौथी पावर को लगाएंगे। बोलो आया कि नहीं आया? किसी भी स्टेप पे कोई डाउट है पूछो। अच्छा, अगर आप इतना सीख गए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत 30 मार्का बन चुके हो, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो गलती करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। मैंने जो आपको सिखाया, देखो कैसे करोगे। अभी जो चीजें मैंने आपको सिखाई ना, बस उसी का प्रयोग कराएंगे। देखो कैसे, मैं यहां पर यूनिट डिजिट पर क्या है, 2 है। मैंने आपको बताया जब भी यूनिट डिजिट पर 2 होता है हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 86 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, पूरा पूरा कट गया, 4 एकम 4, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। 86 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 कर दो, कितना आएगा, 4। मेरे लाल यहां पर देखो यूनिट डिजिट पर कितना है, 6 है। यूनिट डिजिट पर कितना है, 6 है। और अभी मैंने आपको जस्ट यहां पर देखो पीछे क्या लिखवाया है कि यूनिट डिजिट पर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। कितनी भी पावर कर दो, आंख बंद करके आंसर लिख देना 6। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, कितनी भी पावर हो, अगर 6 की कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अब देखो 4 में से 6 माइनस करना है। अब देखो यहां पर कंसेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होती है। देखो ये यूनिट डिजिट लिखा है, ये भी यूनिट डिजिट लिखा है, इसके आगे 10 डिजिट भी होगा, 100 डिजिट भी होगा। तो देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसके आगे जो भी नंबर आपको दिया गया इससे एक कैरी ले लो, इससे एक उधार ले लो। तो ये हो गया 14, 14 में से 6 गया, कितना है, 8। 8 क्या है, करेक्ट आंसर है। 8 क्या है, करेक्ट आंसर। बच्चों कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि मान लो 3 माइनस 8 बन जाए, तो बच्चे ये 3 माइनस 8 नहीं होता, इससे एक कैरी लेते हैं, ये 13 में से 8 गया, कितना आएगा, 5 आएगा। ये होती ट्रिक। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 14 में से 6 गया, कितना है, 8। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, माइनस मत लगा देना गलती से भी, माइनस मत लगा देना बच्चों गलती से भी। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी से एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर, जल्दी से एक बार कमेंट करें यस सर क्लियर। बहुत बहुत शानदार। सर मुझे मैथ्स नहीं आता, आपका क्लास क्या लिख रहे हो, मैथ्स
बहुत अच्छे हो रहा है। चलिए थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास से मैथ सीखने को मिल रहा है तो इससे खुशी की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, इसको ट्राई करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। एक परीक्षा में 21 छात्रों के औसत अंक कितने? 60 हैं। जरा ट्राई करो। सभी लोग शेयर करते हुए चलिएगा, सभी लोग लाइक और शेयर करते हुए चलेगा। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा के 21 छात्रों के औसत अंक कितने? 60 हैं। पहले 10 छात्रों के औसत अंक 50 हैं, अंतिम 10 छात्रों के औसत अंक 65 हैं। तो बताओ 11वें छात्र के औसत अंक कितने होंगे? 11वें छात्र को कितने नंबर मिलेंगे? ये बच्चे आपसे पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है, देखो इसकी ट्रिक क्या है। जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आपको मेरी ये ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, क्या हमसे पूछ रहा है कि सर बताओ 11वें छात्र के कितने नंबर हैं? तो देखो हमें 11वें छात्र के नंबर निकालने हैं। 11th जो स्टूडेंट है उसके नंबर कितने हो गए? देखो अगर सभी 21 छात्रों के औसत अंक कितने? 60 है, तो इसके पास 60 होना तो मस्ट है, 60 तो होना ही चाहिए। मैंने क्या बोला? अगर पूरी कक्षा का औसत, सभी 21 छात्रों का औसत 60 है तो इसके पास 60 होना ही चाहिए, 60 तो बेटे होना ही चाहिए। अब देखो आगे क्या करते हैं। देखो पहले 10 छात्रों कितना है? 50 है। पहले 10 छात्रों कितना है? 50 है, यानी औसत से कितना कम है? कहोगे सर औसत से 10 कम है। औसत से कितना कम है? 10 कम है। कितने लोगों के पास? 10 स्टूडेंट्स के पास 10 की कमी हो गई। 10 स्टूडेंट के पास 10 की कमी, 10 दहाम 100 की कमी हो गई। 100 की कमी है तो बैलेंस करो, 100 ऐड करके बैलेंस कर दो। आगे देखो अंतिम 10 का कितना है? 65 है, यानी एवरेज से 5 एक्स्ट्रा है। यहां पर देखो अंतिम 10 का कितना है? तो सर अंतिम 10 का 65 है, यानी एवरेज से 5 एक्स्ट्रा है, यानी 10 बचे 50 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो जो एक्स्ट्रा है उसे हटा दो, यानी कितना होगा? 160 में से 50 कम कर दो, तो रिजल्ट कितना आएगा? 110। रिजल्ट कितना आएगा? 110। 110 बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? जल्दी से बताओ यस सर क्लियर, जल्दी से कमेंट करो यस सर क्लियर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सभी लोग शेयर करते हुए चलें, लाइक करते हुए चलें। क्लास अच्छी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है? चलिए हाँ नेक्स्ट। अच्छा ये भी बता दूं, यहीं से आपका सीआरपीएफ भी कवर करा दूंगा, दिल्ली पुलिस भी कवर करा दूंगा। ठीक है, और सीजीएल के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आने वाला हूं, उसका टाइम टेबल मैं आपको जरूर आपको कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1024 के कुल कितने गुणनखंड है? 1024 के कुल कितने गुणनखंड है? कैसे करोगे? हमसे पूछ रहा कि सर बताओ 1024 के कुल कितने गुणनखंड है। जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए आप किस तरीके से करेंगे? इधर आओ, आओ जल्दी आओ। देखो मैं आपसे हमेशा ऐसे क्यों बोलता हूं, इधर आओ। इसका बोलने का एक तरीका है, क्या मैं आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आपका ये टीचर, आपका अध्यापक, आपका बड़ा भाई अगर आपके साथ मेहनत कर रहा है तो जो चीज़ मैं यहाँ से बोला करूँ, हाँ और ना के साथ आप भी वहाँ पर बोला करें, जिससे कि आपके अंदर आप भी वो कनेक्शन फील करेंगे। हम लोग दूर बहुत हैं लेकिन दूरियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम दूर बहुत हैं लेकिन दूरियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस चीज़ को समझो। ठीक है, आपको भी बोलना है कि सर हाँ। ठीक है, जल्दी से ठीक है। नहीं तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा और फिर उस भावनाओं की कीमत लगानी पड़ेगी हमें। चलो देखो जैसे बच्चे ये आपसे कह रहा है, ठीक है, एक कितना दिया गया? 1024। ठीक है, 1024 बच्चे आपको दिया गया। पहले 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 512। 512 अगेन 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अगेन 2 से कैंसिल करो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 64। अगेन बेटे 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? कहोगे सर जैसे ही कैंसिल करें कितना आएगा? 32। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 16। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 8। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? आपका 4।
अगेन 2 से कैंसिल करो कितना 2, 2 से कैंसिल कर दो कितना 1। कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी बार है 10 बार है। ठीक है 2 की पावर कितना हो गया क्योंकि सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है 1024 है, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर कितना हो गया 10, तो 10 प्लस 1 यानी 11 होना चाहिए था आंसर। तो जो यहां पर अवेलेबल नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसमें से आंसर क्या आएगा यहां पे, नन ऑफ दीज आएगा। 10 नहीं आएगा बेटे, प्राइम नहीं पूछे, हमेशा एक बढ़ा के रखते हैं। क्या आएगा 11 आएगा बेटे। ठीक है बोलो क्लियर, क्लियर जल्दी से बताओ। यस सर क्लियर, जल्दी से बताओ। यही गलतियां होती हैं एग्जाम में, यही छोटी छोटी गलतियां आप करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई कीजिए। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, जल्दी करिए फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 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 भाई। हो गया, हो गया, जल्दी से बताइए। यस सर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी समान दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8, देखो जो पहला व्यक्ति है वो समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, दूसरा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। पहले को 10 सेकंड में पार करती, दूसरे को 11 सेकंड में पार करती। ट्रेन की गति कितनी है। आप सब लोगों ने बेटे ये क्वेश्चन देखा होगा आपके एग्जाम में। देखो हुआ क्या, ये एक ट्रेन है, समझते हुए चलिएगा बहुत ध्यान से, एक एक चीज आपको समझ में। ये एक ट्रेन है, ठीक है, मान लो इसकी लंबाई कितनी टी मीटर है या एक्स मीटर है, टी मीटर लंबी ट्रेन है। पहले इस व्यक्ति को पार करती, ये व्यक्ति इधर जा रहा है, ठीक है, पहले इस व्यक्ति को पार करती, ये व्यक्ति इधर जा रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। मैंने कहा अच्छा आगे बढ़ती है, यही ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार करती है, ये दूसरा व्यक्ति है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बहुत ध्यान से देखते हुए चलना, ठीक है। अब बच्चे आपसे कह रहा बताओ ट्रेन की गति कितनी है। मान लो ट्रेन की गति कितनी है, मान लो यहां पे मैंने मान लिया ट्रेन की गति कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटे है, x किलोमीटर प्रति घंटे है। देखो आपको यहां पर समझना है, आपको पता है जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती कितना दूरी तय करेगी। यहां पर ट्रेन कितना दूरी तय करेगी बताओ, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती कितना दूरी तय करेगी, जितना ट्रेन की लंबाई है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है बेटे चाल गुणे समय। दूरी किसके बराबर होता है, चाल गुणे समय के बराबर होता है। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, दूरी किसके बराबर होता है, चाल गुणे समय के बेटे बराबर होता है। कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो दूरी कितना तय करेगा, जितना ट्रेन की लंबाई है। चाल कितनी होगी, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल क्या होती है, परस्पर घट जाती है, तो जाएगा x माइनस 5, ठीक है। अच्छा x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनटू टाइम, टाइम कितना ले रहा है इसको पार करने में, पहली ट्रेन को पार करने में 10, ये आ गया। ऐसे ही जब इसको पार करेगा तो दूरी कितनी तय करेगा, तो दूरी बराबर आप जब इस व्यक्ति को पार करेगा, अगेन दूरी बराबर आप चाल गुणे समय लगाएंगे। कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, तो दूरी तो टी रहेगी, दूरी तो टी रहेगी, चाल कितनी हो जाएगी, अब चाल हो जाएगी x माइनस 7, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और इंटू 11 कर दो, इंटू क्या हो जाएगा 11 टाइम। अब देखो ये दूरी और ये दोनों दूरी है तो आपस में बराबर। कहोगे सर बिल्कुल, अगर ये दोनों बराबर हैं तो आपस में बराबर कर दो। तो जैसे ही अब बराबर करोगे तो बच्चों आप देख सकते हो क्या क्या, ये 5/18 और ये 5/18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस का 10 × 50, सॉरी
10 पचे कितना हो जाएगा 50, बराबर ये कितना हो जाएगा 11x माइनस का 77। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10x इधर हो गया। ठीक है, ये माइनस का 77 इधर आएगा, तो 77 में से कम कर दो, कितना आएगा 50, कितना हो जाएगा कहोगे सर 27। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आएगी 27, 27 बेटे आएगी। 25 कहां से आ रही है आप लोगों की, 27 आएगी बेटे। 11 सत्ते 77 होता, 77 माइनस 50 कर दें, 27 आएगी बच्चे। जल्दी से कमेंट करिए यस सर क्लियर, जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए यस सर क्लियर। क्या किसी स्टेप पे कोई डाउट है, क्या किसी स्टेप पे कोई डाउट है, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ, मैं आगे पढ़ूं उसके पहले एक बार आप लोग बताइए यस सर क्लियर, जल्दी 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 फास्ट, जल्दी से फास्ट सब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट जल्दी करते हो चलिए, जल्दी 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 फास्ट। हो गया दोस्तों, हो गया। चलिए, कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से बेटे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आप कैसे करेंगे, जब भी कभी बेटे ये क्वेश्चन आपके सामने आप कैसे करेंगे, देखो इसकी ट्रिक क्या होती है। देखो बच्चों, आप सबने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर क्या होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। कहोगे सर बिल्कुल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। अरे यार ये क्या परेशान कर रहा है, ठीक है। अरे वो नेट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा था। देखो बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर देखो, मेरी साइड से हो रहा था, आपकी साइड पे सब सही है। देखो जब भी कभी ये क्वेश्चन, देखो यहां पर देखो 10 और 4, जब भी कभी ये क्वेश्चन आए, इसकी ट्रिक क्या है। सबसे पहले बच्चे आप ये देखा करो, यहां पर सम कितना है, कहोगे सर 14 है, 10 4 14। यहां पर कितना है, 11 और 3 14, यहां पर भी है। 7 और 7 14 बच्चे, यहां पर भी है। यहां पर भी सम 14 है, यहां पर भी सम 14 है, और यहां पर भी सम 14 है। बच्चे अगर आप स्क्वायर करोगे, मैंने क्या बोला, अगर आप स्क्वायर करोगे, इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, और इसका भी होल स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सबका सेम होगा। ये जो 2 है, ये 2 इसमें भी होगा, ये 2 इसमें भी होगा, ये 2 इसमें भी होगा। लेकिन जिसकी ए बी की वैल्यू बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, और जिसकी ए बी की वैल्यू छोटी होगी वो संख्या बेटे छोटी होगी। अब देखो करते क्या है, करते कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखो। अब मैं इसकी ट्रिक आपको सिखाता हूं। जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आए, बहुत आराम से कीजिएगा। इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या, हम कैसे पता करें कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो यहां पर देखो ए बी की वैल्यू कितनी, 10 और 4 10 गुणे 4, ए बी की वैल्यू 10 चौको 40। यहां पर कितना है, 11 गुणे 3 कितना हो गया 33। यहां कितना हो गया, 7 गुणे 7 कितना हो गया 49। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही, 33, यानी अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 3 सबसे छोटी संख्या है। ये बच्चे क्या है, सबसे छोटी संख्या। बोलो आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार कमेंट करो यस सर क्लियर, जल्दी से कमेंट करो। टाइम, एक बच्चा कह रहा है सर क्लास का टाइम टेबल नहीं मिला है। मेरे लाल, जब आप देखते हो ना तो सबसे ऊपर देखो, जब आप देखते हो तो चैनल के ऊपर ही सबसे ऊपर टाइम टेबल लगा है, ठीक है। और 8 PM तो आप लोग बिल्कुल रिमाइंडर सेट कर लो कि 8 PM आपको मैथ में हमारे साथ जुड़ना है। चलिए, ये वादा है, सिलेक्शन में आपको दिला दूंगा। नेक्स्ट बच्चों आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी बारी बारी काम करता है, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। पहले दिन बेटे ए काम कर रहा है और दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तो बताओ बेटे काम कितने दिन में पूरा होगा। कैसे करोगे,
इधर आओ समझाते हैं। देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, आपको पता है जो ए है बच्चे, अगर मैं बात करता हूं जो ए है काम को 12 दिनों में पूरा करता है, ए काम को 12 दिन में करता है। अच्छा मैंने कहा बी कितने दिन में करेगा, बी काम को 15 दिनों में करेगा। एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 60। 60 एलसीएम आ गया। जो ए है 12 दिन में 60 काम कर रहा है, अगर ए 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो 12 पंचे 60, एक दिन में 5 काम करेगा। बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, 15 चौको 60, एक दिन में 4 काम करेगा। भैया ए 12 दिन में 60 काम कर रहा, 12 पंचे 60, एक दिन में 5 काम करेगा। बी 15 दिन में 60 काम कर रहा, 15 चौको 60, एक दिन में 4 काम करेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अब देखो ए पहले दिन आएगा, ए पहले दिन आएगा 15 काम करेगा। बी अगले दिन आएगा, देखो ए एक दिन में बेटे कितना काम करता है, देखो ए एक दिन में कितना काम करता है, कहोगे सर 5। तो भैया ए पहले दिन आएगा 5 काम करेगा, बी अगले दिन आएगा 4 काम करेगा। कुल मिला कितना काम हो गया, 5 और 4 9 काम हो चुका है 2 दिनों में। देखो ए पहले दिन आएगा बच्चे 5 काम करेगा, बी अगले दिन आएगा 4 काम करेगा, 5 और 4 9 काम हो चुका है 2 दिनों में। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, यहां पर देखो ट्रिक बच्चे क्या होती है, यहां पर बहुत ध्यान से समझना। 9 का टेबल करो क्या 60 मिलेगा, 9 का टेबल करो क्या 60 मिलेगा। 9 9 18 9 3 27 9 चौको 36 9 पना 45 9 छाका 54 9 सब 63। 63 तो ज्यादा हो गया, 9 सब 63, 63 बेटे ज्यादा हो गया, तो एक स्टेप पहले रुक जाओ। 9 से छाक 54, 9 छाक 54, 54 हो गया। तो भैया इधर भी बैलेंस करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 12। 12 दिन में 54 काम हो चुका है। भैया आपका काम कितना था 60, हो कितना गया 54। 60 काम था 54 काम हो गया। मल्टीप्लाई के बाद अगर कुछ काम रह जाता है, मल्टीप्लाई के बाद बेटे अगर कुछ काम रह जाता तो किसको बुलाएंगे, जिसने काम को स्टार्ट किया है। अब मैंने ए को बुलाया, ए इधर आओ, कितना काम करोगे एक दिन में, कहोगे सर 5 काम करेंगे। कितना काम हो गया 59 काम हो गया। एक दिन इसमें और ऐड कर दो, अभी भी काम रह गया। काम कितना था 60, हो कितना गया 59। नेताजी वाला काम मत करो, बीच में छोड़ के नहीं भागने का, ठीक है। तो एक काम और कर दो, अब बी आएगा, एक काम करेगा, कितना हो गया 60, 60 काम हो गया। बोलो क्लियर। अच्छा अब मैं बात करता हूं, बी एक दिन में कितना काम करता है 4। बी एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन करना कितना 1। अगर आप एक दिन में 4 काम करते तो एक काम कितने दिन में करोगे, 1/4 दिन में, ठीक है। तो 12 और 1 13, 13 सही 1/4 दिन, 13 सही 1/4 दिन बेटे, सी ऑप्शन 13 सही 1/4 दिन। बोलो आया कि नहीं आया। सब लोग मुझे कमेंट करें यस सर क्लियर, सब लोग मुझे कमेंट करें यस सर क्लियर। हर एक चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई, प्रॉपर क्लियर है, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी स्टेप पे कोई डाउट तो नहीं है। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करके बताएं यस सर क्लियर। हाँ चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चे, ठीक है। पढ़ाई कर लो, नहीं तो मजे लेते रहोगे जिंदगी भर। अगर अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो जिंदगी भर मजे लेने का काम के सिवा आपके पास कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। चलिए हो गया सर। मैं पहली बार क्लास ले रहा हूँ, मुझे एसएससी निकालना एग्ज़ाम। बेटे तुम अगर आज से भी तैयारी करोगे ना तो आप हमारे साथ जुड़ो और मेहनत करो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ बच्चों इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम भार की जगह 960 ग्राम का प्रयोग करता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ का बेटे प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे,
जब भी अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आज होमवर्क में देते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं आज होमवर्क में दूंगा, आप सभी लोग करके लाएंगे। इस क्वेश्चन को आज मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप सभी लोग करके लाएंगे, ठीक है। अब एक बार बताइए क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी बच्चों। आप सभी को बस केवल इतना कहूंगा, ठीक है, आप सभी लोगों से केवल इतना कहूंगा, एक सेकेंड। हाँ, तो जितने भी लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसकी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की, और बच्चों आप अदर एसएससी एग्जाम के बारे में भी मैं अभी डिस्कस करता हूं आप लोगों से। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की और हवलदार की, तो ये है बच्चे आपका महापैक। ये महापैक आपके पास होना चाहिए। इसके अंदर हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आवश्यक है आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर सारी की सारी लाइव क्लासेस हैं, स्टडी मटेरियल के तौर पर ई बुक्स है, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज है, और स्पेशल वीडियो कोर्सेज भी हैं। मतलब एक तरीके से कहें कि अब अगर ये आपके पास है, प्लस जून का आने वाला एमटीएस भी हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं, तो आपको अलग से ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको adda247.com या दोस्तों अड्डा का ऐप, दोनों में कहीं पर भी विजिट कर लो, और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करिएगा Y170। जैसे अप्लाई करेंगे 78% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आपको ज्वाइन करना है। देखो, सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करें, जैसे आप गूगल क्रोम ओपन कर लें, या बच्चे अड्डा का ऐप ओपन कर लें। यहां पर जाएंगे, सर्च करेंगे adda247.com, बहुत ध्यान समझते हुए चलिए। यहां पर ऑल कोर्सेज पर आके एसएससी पे आके आप एमटीएस पे आएंगे। बच्चों अगर आप वरदान बैच चाहते हैं तो आप वरदान बैच भी Y170 कोड के साथ ले सकते हैं। आप क्रैश कोर्स चाहते हैं, आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। अगर आप एसएससी का ये आप महापैक लेते हैं, अगर आप ये महापैक लेते हैं, तो इसके अंदर बच्चे आपको ये क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, इसके अंदर बच्चे आपको वरदान बैच भी मिल जाएगा, और हमारे अदर बैचेस भी आपको इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये महापैक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। 3,999 रुपए इसकी कॉस्ट है, इतना पे करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जाना है, डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगा देना Y170। जैसे अप्लाई करोगे Y170 कोड, तो 919 रुपए, माय डियर स्टूडेंट 919 पे करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप यहां पर जाएंगे, जब आप कॉइन लगाएंगे, जब आप कॉइन लगाएंगे, जैसे आप जाएंगे और कॉइन लगाएंगे, तो इसका जो प्राइस है 919 नहीं, लगभग 850 रुपए रह जाएगा। मात्र 850 रुपए में बच्चे ये आपका हो जाएगा। इसके अंदर सारी की सारी लाइव क्लासेस हैं, देख सकते हैं, वीडियो कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, और ई बुक्स है, और 12 महीने की वैलिडिटी भी है, सब कुछ है, देख सकते हैं। इसमें 500 नहीं, 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। 190 प्लस बच्चे ई बुक्स हैं, ठीक है। 370 प्लस आपकी टेस्ट सीरीज हैं जो कि डेली अपडेट हो रही और नहीं, और 4000 प्लस वीडियो कोर्सेज हैं। सब कुछ अवेलेबल है जो एग्जाम क्लियर करने के लिए आवश्यक है। इतनी चीजें बच्चे हम आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर जो आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए आवश्यक है। adda247.com या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट कर लेना है, और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड बच्चे आप लगा लेना Y170। इस कूपन कोड के साथ आप इसको ज्वाइन करेंगे। और आप सब लोग बता दूं, कल से 12 बजे जिसको भी अर्थमेटिक मेरे से टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़नी है, वो 12 बजे कल से हमारे साथ जुड़ेगा। 12 बजे कल से मैं अर्थमेटिक की क्लास लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग 12 बजे हमारे साथ डेली जुड़े। सर आज ठीक है, देखो आप केवल पढ़ाई पर फोकस करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो सारे एसएससी एग्जाम एक साथ कवर करना चाहता है, यहां पे देखो ऑल कोर्सेज पर आके, एसएससी पर आके आप महापैक पे आइए। अगर आप एसएससी महापैक लेते हैं, देखो आपको पता है आपकी सीजीएल आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि सर सारे एसएससी एग्जाम एक साथ कवर कर लें, तो बच्चे आप एसएससी महापैक में ले लें। इसके अंदर सीजीएल, सीएचएसएल एंड ऑल एसएससी एग्जाम इसके अंदर कवर है। इस एसएससी महापैक में 12,999 रुपए इसकी कॉस्ट है। यहां पर जाना है,
बाई नाउ पे चले जाना, डिस्काउंट कोड लगा लेना, नोट कर लो डिस्काउंट कोड Y170, इसको अप्लाई कर देना। 2989 रुपीज़ इतना पे करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप जाओगे तो ये कॉइन देंगे हम आपको, उन कॉइन को रिडीम कर लेना। 2850 रुपये के आसपास ये आपको मिल जाएगा लगभग, ठीक है। 2850 रुपये के आसपास बेटे ये आपको मिल जाएगा। हर वो चीज़ अवेलेबल है जो आवश्यक है, ठीक है। अब मैंने आपको गाइड कर दिया, डिसीजन आप लोग लीजिए, डिसीजन आप लोग लीजिए, डिसीजन आप लोग लीजिए। मैंने आपको गाइड कर दिया। देखो मैंने आपको बताया क्या, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की तो आप एमटीएस का महापैक ले सकते हैं। इसमें आपको एमटीएस की लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगी। कहाँ से ज्वाइन करेंगे, कहाँ से ज्वाइन करेंगे? कहाँ से ज्वाइन करेंगे बच्चे? मैंने आपको गाइड कर दिया। एक सेकेंड रुको यार, देखो कहाँ से ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको adda247.com या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट कर लेना है और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको लगाना है Y170। सर ऐप का लिंक नहीं लगा मेरे शो में, शो में क्लास में कहते ऐप का लिंक नहीं है। चलिए दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, अगर आप सारे एसएससी एग्जाम एक साथ कवर करना चाहते हैं, आप एसएससी के महापैक में चले जाएं। और इसको भी ज्वाइन करने के लिए आपको adda247.com या दोस्तों अड्डा के ऐप पर विजिट कर लेना है। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड बच्चे आप यहाँ पर भी Y170 का ही प्रयोग करेंगे। बच्चों आप सभी को बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक लगा हुआ है। हाँ सर, ठीक है बच्चों, आप मेरी क्लास में जाएंगे तो क्लास के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक लगाया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप उसी लिंक को क्लिक करके अड्डा का ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि मुझे कल से आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए। वो नोट्स मैं आपको शेयर कर सकूं, वो नोट्स मैं आपको भेज सकूं। ऐसा तो नहीं घर पे आके दूंगा, तो आप सभी के पास वो ऐप होना चाहिए। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ बेटे, जब ऐप होगा तब तो मैं ऐप पे आके आपको लाइव क्लास दे पाऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग, जितने भी लोग मुझे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, सभी लोग तुरंत जैसे ही ये मेरी क्लास खत्म होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस ऐप के लिंक पर क्लिक करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिससे कि मैं आपको कल जो स्पेशल नोट्स है, आप लोग पास ऐप है नहीं, मैं नोट्स कैसे शेयर करूं? आप लोगों को डेली बेसिस पर मैं कुछ नोट्स देना चाहता हूं। वो नोट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास ऐप होगा। जितने लोग मुझे यहां पर देख रहे हैं, जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस लिंक को क्लिक करें और ऐप डाउनलोड करें adda247 का, ठीक है। तो ये देखो कमेंट में भी बच्चे वो ऐप लिंक, आपका कमेंट में वो लिंक आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आप देख पाएंगे, मैं आप सभी को दिखा दूं। जैसे अगर आप यहां पर गए और यहां पर जाके आपने सर्च किया, क्या सर्च करेंगे? SS, देखो ये मेरी क्लास चल रही है, ठीक है। देखो ये देख सकते हैं बच्चों, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो ये लिंक रखा लगा बेटे। इस लिंक के थ्रू जाकर आप अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है। अड्डा का ऐप डाउनलोड करें और अड्डा का ऐप डाउनलोड करें, और कल से जो मैं नोट्स शेयर करूंगा वो ऐप पर शेयर करूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहो, सेफ रहो, गुड बाय गाइस, जय हिंद दोस्तों।